हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल कि अल्कोहल का व्यवहार अम्लीय क्यों होता है, वो पानी से अधिक अम्लीय है या कम, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में कौन अधिक अम्लीय है और क्यों, प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शरी अल्कोहल को यदि हम कंपेयर करें तो उनका बिहेवियर कैसा होगा और कैसे हमें पता चलता है कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिससे अल्कोहल के एसिडिक नेचर को हम शो कर सकते हैं। तो यदि इन सब बातों के उत्तर आप जानना चाहते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए, अल्कोहल होते हैं ROH। कॉमनली अल्कोहल को किससे शो किया जाता है? ROH से। ऐसी कोई भी स्पीशीज़ जो प्रोटॉन को डोनेट करती है वो अम्लीय व्यवहार एसिडिक नेचर शो करती है। तो अल्कोहल प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, इसलिए इनका बिहेवियर कैसा होता है? एसिडिक होता है। अब प्रश्न ये आता है कि क्यों करते हैं ये, तो क्यों ये अम्लीय हैं? क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं। अब प्रोटॉन का डोनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि अल्कोहल में उपस्थित हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नेचर कैसा होता है? पोलर होता है, पोलराइज्ड है। इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिससे RO- और H+ में बदल जाता है। तो अल्कोहल अम्लीय है कैसे पता चलता है? क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और प्रोटॉन डोनेट क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH समूह है, वो कैसा है? ध्रुवीय प्रकृति का है, पोलर नेचर का है। और इस पोलराइजेशन के कारण, इस पोलर नेचर के कारण वो क्या करता है? और H+ को डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाता है, इसलिए उनका व्यवहार एसिडिक होता है। अब अगला है कि हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल मतलब RCH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब RrCHOH, सेकेंडरी अल्कोहल है ये, और टर्शरी अल्कोहल मतलब RrCOH, ये टर्शरी अल्कोहल है। ये आपके प्राइमरी, ये आपके सेकेंडरी और ये आपके टर्शरी अल्कोहल। यदि इनको हम कंपेयर करें तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, सेकेंडरी उससे कम होते हैं और टर्शरी सबसे वीकर एसिडिक होते हैं। तो क्यों होते हैं? देखिए अब कोई भी एसिड का कि वो कितना एसिडिक है इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी से H+ को डोनेट करता है, और H+ को डोनेट करने के बाद ये जो स्पीशीज़ अल्का ऑक्साइड आयन बन रहा है, ये अल्का ऑक्साइड आयन स्टेबल है या नहीं। यदि अल्का ऑक्साइड आयन स्टेबल है तो वो एसिडिक होगा, ये रिएक्शन होगी, अन्यथा नहीं होती। तो हम यदि इसमें देखें प्राइमरी में, तो प्राइमरी में जो R है, R को क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप। ये एल्किल ग्रुप जो होते हैं, ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को किसकी ओर धकेलते हैं? कार्बन की ओर। कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, H+ का वहाँ से निकलना आसान नहीं होता। अब यदि मैं सेकेंडरी पर आऊँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कितने हो गए? देखिए, एक ये भी है, एक ये भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाएंगे और इसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर और अधिक हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, H+ उतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। इसी तरह इसमें हम देखें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप मतलब एल्किल ग्रुप कितने हैं? 3। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी अपने शेयर जो दोनों के बीच साझे के इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन की ओर धकेलेगा। ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा अट्रैक्ट किए जाएंगे? ऑक्सीजन द्वारा। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी, तीनों में सर्वाधिक हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, H+ का निकलना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए यदि हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक में कंपेयर करें तो प्राथमिक सर्वाधिक अम्लीय, द्वितीयक उससे कम और तृतीयक सबसे कम होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प्राथमिक में उपस्थित एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप है जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की संख्या कितनी है? 2, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्राथमिक से ज़्यादा हो जाती है और H+ का निकलना आसानी से संभव नहीं हो पाता। इस कार्बन पर देखें तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एल्किल ग्रुप कितने हैं 3, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर्वाधिक हो जाती है और H+ बहुत ही कठिनाई से इसमें से निकलता है। इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी को प्लस आई इफेक्ट भी कहते हैं। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जाने पर प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा एसिडिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो एसिडिटी इस तरफ को बढ़ रही है और प्लस आई इफेक्ट यहाँ को बढ़ रहा है। तो ये हो गया आपका कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को हम कंपेयर करें तो उनमें कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक। अब अगला था कि जितने भी अल्कोहल होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, प्राइमरी सेकेंडरी को तो हमने आपस में कंपेयर किया कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी उससे कम। लेकिन ये सभी अल्कोहल जो हैं पानी की अपेक्षा, वाटर इनकी अपेक्षा ज़्यादा एसिडिक होता है। वाटर से ये वीकर एसिड होते हैं। मतलब अल्कोहल और पानी को हम कंपेयर करेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल है ये मोर एसिडिक है किनके कंपेयर में, सारे अल्कोहल के कंपेयर में। इसमें केवल एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि यदि मिथाइल अल्कोहल है तो मिथाइल अल्कोहल पानी की अपेक्षा ज़्यादा एसिडिक होता है, बाकी सभी अल्कोहल उसकी अपेक्षा कम होते हैं। अब कैसे हम प्रूफ करेंगे कि अल्कोहल एसिडिक होते हैं, तो इसके लिए अल्कोहल को जब हम सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हैं, है ना, अल्कोहल ROH था, सोडियम से रिएक्ट कराते हैं, तो जब भी ये मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। HCl एसिड है, कैसे पता चलता है, इसमें मेटल डालें, हाइड्रोजन रिलीज होगी, NaCl बन जाएगा। हाइड्रोजन को रिलीज करने के लिए ये 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। उसी तरह जब अल्कोहल में सोडियम मेटल या सोडियम धातु डाला जाता है तो ये हाइड्रोजन रिलीज होती है और सोडियम एल्का ऑक्साइड बन जाता है। सोडियम एल्का ऑक्साइड NaOH याद होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, तो NaOR को हम क्या बोलेंगे, सोडियम एल्का ऑक्साइड, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैसे हैं, एसिडिक है। आपने एक बात और पढ़ी है, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। मतलब यदि हम यहाँ पर ये एसिडिक हैं और इनके साथ हम बेस NaOH ले लें तो इनको क्या बनाना चाहिए, RONA+H2O बनाना चाहिए। लेकिन अल्कोहल इतने अधिक एसिडिक नहीं होते, इनका नेचर एसिडिक होता है, ये एसिडिक नहीं होते हैं और ये एक्वस NaOH से कोई रिएक्शन नहीं कर पाते। तो इस तरह एक आपको अल्कोहल के अम्लीय व्यवहार को पूरा डिफाइन करना है कि अल्कोहल ROH होते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं इसलिए एसिडिक होते हैं। डोनेट क्यों करते हैं, क्योंकि OH पोलर होता है, H+ को डोनेट करता है। यदि एल्किल ग्रुप की संख्या बढ़ती है तो एसिडिटी कम होती जाती है। प्राइमरी सबसे ज़्यादा होते हैं, वाटर की अपेक्षा चाहे कोई भी अल्कोहल हो वो कम एसिडिक होगा। केवल मिथाइल अल्कोहल को छोड़कर कैसे बताएंगे कि वो एसिडिक हैं, तो सोडियम मेटल से जब वो रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जिससे हमें उनके एसिडिक नेचर का पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।